हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 का सेकंड वीक यानी कि 8 से 14 जनवरी के बीच का जो पीरियड है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया कि इंडिया की जो रिपब्लिक डे की परेड होगी 2021 की, जो कि 26 जनवरी 2021 को होगी, उस दिन किस कंट्री के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, या फिर किस कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन, उनको 2021 की इस रिपब्लिक डे की परेड के लिए बुलाया गया था और उनके द्वारा इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया गया था। बट वहाँ पे कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन के स्प्रेड होने की वजह से उनके द्वारा वो जो ट्रिप थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद अब जो सुरीनाम है उसके जो प्रेसिडेंट है, जो कि इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो इंडिया की जो 26 जनवरी 2021 की रिपब्लिक डे की परेड होगी उसमें चीफ गेस्ट के रूप में होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे इंडिया की जो न्यू फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है उसके बारे में पूछा गया है कि जो इंडिया की न्यू फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है वो किस डेट से लागू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो उस मीटिंग के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि 2021 से 26 तक की जो न्यू फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूएस के बारे में पूछा गया कि अभी रिसेंटली जो यूएसए है उसके द्वारा एक कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की जो लिस्ट है उसमें डेजिग्नेट किया गया है, उसमें ऐड किया गया है। तो ये रिसेंटली 11 जनवरी 2021 को यूएसए के द्वारा किया गया एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, उसको वापस से जो ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट है इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री का जो मिलिट्री कॉन्टिजेंट है, मतलब कि जिसको हम टुकड़ी बोल सकते हैं, सैन्य टुकड़ी हम इसको कह सकते हैं, किस कंट्री की जो सैन्य टुकड़ी है वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे की परेड है 2021 की उसमें पार्ट लेगी। तो 122 मेंबर की जो ये आर्म्ड फोर्सेस की टुकड़ी है, ये बांग्लादेश की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी टुकड़ी है, जो कि इंडिया के 26 जनवरी 2021 की जो रिपब्लिक डे की परेड है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और ये थर्ड टाइम है इंडिया की हिस्ट्री में जब किसी फॉरेन मिलिट्री टुकड़ी को इंडिया का जो रिपब्लिक डे की परेड है उसमें शामिल किया जा रहा है, उसमें पार्ट उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये होगा ये बांग्लादेश की जो मिलिट्री कॉन्टिजेंट है उसके द्वारा पार्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे नेशनल यूथ डे के बारे में पूछा गया है, जिसको कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम बोलते हैं। वो हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल जो नेशनल यूथ डे है वो 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल 2021 में भी 12 जनवरी को जो नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है उसको ऑब्जर्व किया गया था। इसमें बेसिकली जो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर देने के लिए ये जो नेशनल यूथ डे है इसको ऑब्जर्व हर साल किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि वेनेडियम मेटल के बारे में पूछा गया है। अभी रिसेंटली जीएसआई, जिसको कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके द्वारा वेनेडियम मेटल की जो कंसंट्रेशन एक स्टेट में डिस्कवर की गई है, एक स्टेट में खोजी गई है। तो यहाँ पे किस स्टेट के बारे में बात की जा रही है? तो अभी रिसेंटली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में जो वेनेडियम मेटल की कंसंट्रेशन है उसको डिस्कवर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पापम पारे डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्कवर किया गया है जीएसआई के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछा गया कि अब तक यूएस के कितने प्रेसिडेंट हैं जिनको कि इम्पीचमेंट या फिर जिसको महाअभियोग बोलते हैं उसके द्वारा हटाया गया है।
तो वैसे तो अभी तक यूएस के जो टोटल प्रेसिडेंट रहे उनमें से 3 प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगाया गया था। एक थे एंड्रू जॉनसन, दूसरे बिल क्लिंटन, तीसरे डोनाल्ड ट्रंप। बट अभी तक यूएस की हिस्ट्री में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू उसके ऑफिस से नहीं हटाया गया है। ये क्वेश्चन बेसिकली इस वजह से डाला है कि अभी रिसेंटली 13 जनवरी 2021 को जो यूएस का डेमोक्रेट का हाउस है उसके द्वारा वोटिंग की गई थी जो अभी करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके इम्पीचमेंट के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड के एक लीडर है जिनका अभी रिसेंटली जो ट्विटर अकाउंट है उसको परमानेंटली सस्पेंड किया गया है। तो किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो अभी रिसेंटली जो ट्विटर है उसके द्वारा यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके अकाउंट को 8 जनवरी 2021 को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था क्योंकि काफ़ी वायलेंस वहाँ पे हो गया था। जो यूएस की कैपिटल बिल्डिंग का जो ब्रीच हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे ये स्टेप ट्विटर के द्वारा ली गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि एक पर्सन के बारे में बोला गया है जिनका नाम है फॉस्टेन आर्चेज टोडेरा। ठीक है, ये जो पर्सन है इनको अभी रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है जिसका नाम है CAR, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके प्रेसिडेंट के रूप में जो फॉस्टिन आर्चेज टोडेरा है उनको अभी रिसेंटली री इलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके लिए इंडिया की जीडीपी में कितना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट किया गया है, कितने परसेंटेज की गिरावट का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये बेसिकली NSO, जिसको कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं, उसके द्वारा डाटा रिलीज किया गया है जिसमें ये बोला गया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बेसिकली ये समझ सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा एक कॉरिडोर जिसका नाम है रेवाड़ी मदार कॉरिडोर का जो सेक्शन है उसको इनॉग्रेट किया गया है। ये सेक्शन बेसिकली WDFC या फिर जिसको हम बोल सकते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है उसका एक सेक्शन है, इसको इनॉग्रेट अभी रिसेंटली किया गया था। तो ये किन दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है या किन दो स्टेट्स के बीच का ये कॉरिडोर है? तो ये जो कॉरिडोर जिसको कि अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, ये कॉरिडोर बेसिकली हरियाणा और राजस्थान के बीच का कॉरिडोर है। रेवाड़ी जो जगह है ये बेसिकली हरियाणा में पड़ती है और मदार जो है ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पास में है राजस्थान में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो AIFF है, मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में किन को अपॉइंट किया गया? एक फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है जिनका नाम है अभिषेक यादव, उनको बेसिकली जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसके फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप के बारे में पूछा गया कि एक रिसेंटली एक स्टेट के द्वारा जो कृषि संजीवनी वैन्स हैं उनको स्टार्ट किया गया है जिससे कि सॉइल मतलब मिट्टी और पानी की जो टेस्ट वगैरह हैं उन सबको इन वैन की हेल्प से किया जा सके। तो ये स्टेप जो है किस स्टेट के द्वारा ली गई है? तो अभी रिसेंटली जो कर्नाटक के करंट चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर BS येडियुरप्पा, उनके द्वारा 40 जो कृषि संजीवनी वैन्स हैं उनको इनॉग्रेट किया गया था जिससे कि सॉइल्स वगैरह या फिर वाटर वगैरह की जो टेस्टिंग है इन वैन की हेल्प से इजीली की जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली अरूप कुमार गोस्वामी के बारे में पूछा गया कि अभी हाल ही में किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अरूप कुमार गोस्वामी को शपथ दिलाई गई है? तो अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हैं जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, उनके द्वारा जो अरूप कुमार गोस्वामी इनको आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई गई, क्योंकि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ दिलाने का जो काम होता है वो गवर्नर का होता है। तो इस वजह से वहाँ के गवर्नर के द्वारा ये शपथ दिलाई गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे नीति आयोग की लिस्ट के बारे में पूछा गया कि नीति आयोग के द्वारा जो लिस्ट
जारी की जाती है, लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इस लिस्ट में किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा टॉप पोजीशन हासिल की गई है, किस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। तो एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जिसका नाम है रामगढ़, उस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो नीति आयोग की ये लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंक है, इसमें टॉप पोजीशन हासिल की गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे काराकल के बारे में पूछा गया। काराकल जिसको कि अभी रिसेंटली जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनकी लिस्ट में ऐड किया गया है। ये जो स्पीसी है ये किन स्टेट में पाया जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया। जो कैराकल स्पीसीज जो होते हैं जिनको कि अभी हाल ही में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं उनकी लिस्ट में ऐड किया गया है, ये मेनली जो ज़्यादातर जो पाया जाता है वो राजस्थान और गुजरात में ही पाया जाता है। वाइल्ड कैट टाइप का ये एक स्पीसीज होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो मेंस का टेस्ट मैच होता है उसको ऑफिशिएट करने के लिए फर्स्ट वुमेन एम्पायर कौन बनी है। ये अभी रिसेंटली बनी है जिनका नाम है क्लेयर पोलास्क। ठीक है, क्लेयर पोलास्क जो है उनके द्वारा अभी रिसेंटली जो मेंस का टेस्ट मैच हुआ था उसमें एम्पायर की पोजीशन से ऑफिशिएट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, क्लेयर पोलास्क, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एम्पायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया कि जो IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैं उनके MD और CEO के रूप में अभी रिसेंटली किन को अपॉइंट किया गया। तो अभी रिसेंटली जो वेंकट रमू है, जे वेंकट रमू, इनको जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली ये पूछा गया कि हाल ही में एक स्टेट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई जो इंडिया की फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस, ठीक है, वो लॉन्च की जाएगी। तो यहाँ पे किस स्टेट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पे रिसेंटली जो केरला की गवर्नर है जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा असेंबली में रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि जो इंडिया की फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस होगी उसको 2021-22 ईयर में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जनवरी के सेकेंड वीक यानी कि 8 से 14 जनवरी के बीच के पीरियड से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs थे वो सब। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.